सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद से SC/ST जो तबके हैं उनमें काफ़ी उबाल है। जो SC/ST के बड़े रहनुमा हैं उन्होंने भी इसकी मुखालफत की है और कहा है कि इसमें किसी भी तरीके की दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज़मीनी और जो निचले स्तर पर भी जो लोग हैं जो SC/ST तबके के हैं वो इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो है वो लगातार आंदोलनरत हैं, मुसलसल जो है धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी बाराबंकी में कई तंजीमों ने जो है इसकी मुखालफत में DM के वहाँ ज्ञापन दिया है और मांग की है कि जो ऑर्डर है उसको पूरी तरीके से कंप्लाइंस न किया जाए, क्योंकि इससे जो SC/ST के तबके हैं उनके कहीं ना कहीं जो रिजर्वेशन के मफाद हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है वो फ़ायदा नहीं होगा। हमारे साथ बाराबंकी के हरिनंदन गौतम साहब हैं। लंबे वक्फे से वो SC/ST के तबके के जो उनके मसले हैं वो उठाते रहे हैं। उनके जो हुकूक हैं उनके लिए मुसलसल लड़ाई लड़ते रहते हैं। उनसे जानेंगे कि इस मसले पर उन लोगों को क्यों एतराज़ है और नाराज़गी है। हरिंदर भाई, कोर्ट ने फैसला दिया है, आपको पता है, क्यों आप लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं? असल में माननीय सुप्रीम उच्च न्यायालय द्वारा जो अनुसूचित जात जनजाति में क्लासिफिकेशन और क्रीमी लेयर दो बिंदुओं को लेकर उन्होंने फैसला दिया है, जो उनको पावर नहीं, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल करके उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति में बाइफरकेशन करने के लिए, विभेद करने के लिए, उसकी एकता को खंडित करने के लिए और योग्य लोगों को नौकरियों से बाहर करने के लिए उन्होंने ये ऐसा फैसला दिया। भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर और उनकी 4 उस सदन में जो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे और संविधान सभा के जो सदस्य थे, तो जो कार्रवाई के दौरान आर्टिकल 341, 342 जो अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति को अधिकार दिया गया था और उसमें ये लिखा गया था वो 1935 जब आज़ादी से पहले अंग्रेजों के पीरियड में सारी अनुसूचित जाति जो धार्मिक आधार पर छुआछूत के शिकार थे, जिनको सड़कों पर चलना जो है वर्जित था, मंदिरों में प्रवेश वर्जित था, जिनका छुआ लोग खाना नहीं खाते थे, जिनको स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, ऐसी जो जातियां थी उनके अनुसूचित जाति में 1000 जाति संकलित की गई और 600 जातियां लगभग अनुसूचित जनजाति में संकलित की गई, जो आदिवासी जंगलों में रहते थे, उनकी सभ्यताएं अलग थी। ऐसे लोगों को मानवीय अधिकार देते हुए बराबरी पर लाने के लिए उनको उनके हक हकूक उनकी जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन दिया गया था और संविधान में लिखा गया था कि यह जो है जो आर्टिकल 341 और 42 है, इसका हस्तक्षेप कोई भी कोर्ट, माने सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो या अन्य कोई संस्था, भारत सरकार भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। केवल जब भी कोई उसमें परिवर्तन होगा तो संसद की कार्रवाई में लोकसभा राज्यसभा में पारित होगा और महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन के बाद कोई चीज संशोधन हो सकता है। तो जो राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में था, जो संसद के अधिकार क्षेत्र में था, उस अधिकार को बाईपास करके उन्होंने जो है ऐसा आदेश पारित किया है। इस आदेश से जब देश में आज़ादी के 70 साल हो गए और मतलब हायर एजुकेशन में जो एसोसिएट प्रोफेसर में हमको अभी जो है केवल 23 प्रोफेसर हैं और जो हेड प्रोफेसर में जो 1000 प्रोफेसर हैं, उसमें एक ही जात एक ही वर्ग के लगभग 1900 के आसपास प्रोफेसर हैं। केवल 100 प्रोफेसर ऐसे हैं जो OBC और SC मिला करके हैं। 23 प्रोफेसर केवल ऊपर अपर कैटेगरी उच्च शिक्षा में हैं। तो जब हमको 43 विश्वविद्यालय हैं, 43 विश्वविद्यालय में केवल एक अनुसूचित जात का वाइस चांसलर है, एक अनुसूचित जनजात का वाइस चांसलर है, जबकि 43 के हिसाब से हमको 25 मतलब कम से कम 50 लगभग 10 विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के होने चाहिए थे। 20 लगभग 15 OBC के होने चाहिए थे। जो 43 में हमारा जो SC OBC का हक बनता है वाइस चांसलर का, तो उसमें आधा का बनता है। रजिस्ट्रार भी उसमें नहीं है। तो अपर एजुकेशन में हमको हक नहीं मिला। अपर एजुकेशन में एसोसिएट प्रोफेसर का सीटें नहीं मिली
अपर प्रोफेसर में रजिस्ट्रार की सीटें नहीं मिली, और कैबिनेट सेक्रेटरी जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है जो सदन में, तो उसमें केवल दो एससी हैं, एक एसटी हैं, ओबीसी का कोई नहीं। तो जो ओबीसी की जनसंख्या इतनी है और वो पढ़े लिखे सक्षम वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हमारे लोगों को पहुंच पाना मुश्किल है। इसलिए हमारे लोगों के हक हकूक के लिए 1950 से लगातार मुसलसल हमारे आरक्षित सीटें होने के बाद हमारे लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, और कुछ पहुंचने नहीं दिया जा रहा। एनएफएस लगाया जा रहा। पहले लिखाया जाता था कि सुटेबल कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, पहले कैंडिडेट नहीं अवेलेबल होता था, अब ये लिखते रहते हैं कि सुटेबल कैंडिडेट नहीं अवेलेबल है कैंडिडेट, लेकिन सुटेबल कैंडिडेट नहीं है। अभी टीना डाबी जो देश की आईएएस में नंबर 1 पे आई थी, और उसको ये द्रोणाचार्य प्रोफेसरों ने वो रिटेन में टॉप किया, इंडिया में टॉप किया, और उसी रिटेन के बदौलत इंडिया में टॉप आई। लेकिन जब इंटरव्यू में ये ब्राह्मणवादी मानसिकता के सोच के जो बैठे थे जो इंटरव्यू लेने के लिए, उन्होंने उसको बैक करने का काम किया। तो जितना प्रोफेसर होता है, पीएचडी होती है, पीएचडी हमारे लोगों को करने नहीं दिया जाता, इतना प्रताड़ित किया जाता, अच्छे विषय नहीं दिए जाते, क्योंकि हमारे लोग वहाँ प्रोफेसर नहीं है, और इंटरव्यू में उनके नंबर कम दिए जाते हैं, रिटेन में भी नंबर कम दिए जाते हैं। इस तरह से हमारे लोगों के साथ आरक्षण होते हुए छलावा हो रहा है। कभी भी कोई लड़ाई होती है तो अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के लोग एक साथ किसी लड़ाई को लड़ते हैं, लेकिन जब ये उपवर्गीकरण हो जाएगा तो इसमें पासी, चमार, कुरी, उत्तर प्रदेश की जो 67 जातियां, उसमें जो 4-5 जातियों को बाहर कर दिया जाएगा। अभी आप बिहार में पासवान को बाहर कर दिया जाएगा, तमिलनाडु में माला जाति को बाहर कर दिया जाएगा, महाराष्ट्र में जो है महार और चमार को बाहर कर दिया जाएगा। इस तरह से जब सशक्त जातियों को, जिनकी पॉपुलेशन टोटल एससी की पॉपुलेशन में लगभग 12% है, जो चमार 112 टाइप के चमार हैं पूरे इंडिया में, उनकी जाति लगभग 12.5% है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। जब इतनी संख्या होने के बाद 30% लगभग एससी ओबीसी की आबादी होने के बाद हमको अधिकार नहीं मिल पा रहा, हम उस सीट पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो जो वर्गीकरण कर देंगे, तो वर्गीकरण करने के बाद, क्रीमी लेयर लाने के बाद ये ऐसा करेंगे कि एक बार सीट निकालेंगे और उसके बाद 2 बार निकालेंगे, उसके बाद तीसरी बार जनरल कैटेगरी से भर देंगे। तो जनरल लोग इस सीटों पर कब्जा करने के लिए ऐसा साजिश रच रहे हैं, इसके लिए हम इसके खिलाफ हैं। उन्होंने डाटा नहीं कलेक्शन कराया, वो डाटा कलेक्शन भी करा लें, और वो अभी उनको ये नहीं दिखा है कि हमारा जो है मनीषा वाल्मीकि को रेप करके हत्या कर दी गई, उनको ये नहीं दिखता है कि मोछे रखने पर मारा जा रहा है, उनको ये नहीं दिखता घोड़ी पे चढ़ने के लिए नहीं मारा जा रहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये भी नहीं दिखा कि देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद में जगन्नाथपुरी में मंदिर में घुसने से रोक दिया गया। जब आप कहते हैं कि आर्थिक आधार, सामाजिक पावर के आधार, पद के आधार पर जब भेदभाव खत्म हो गया, तो राष्ट्रपति जो देश का सबसे ताकतवर सबसे व्यक्ति होता है, उसको धार्मिक व्यवस्था के तहत हिंदूवादी मानसिकता के लोगों ने मंदिर जाने से रोक दिया। अभी राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, उसमें रामनाथ कोविंद को बुलाया नहीं गया, और उद्घाटन हुआ तो हमारे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी नहीं बुलाया गया, क्योंकि अनुसूचित जनजाति हैं, महिला हैं, विधवा हैं। ये धार्मिक जो पाखंड है, इसकी वजह से अनुसूचित जाति के राष्ट्रपति के साथ भेदभाव हो रहा है। बाबू जगजीवन राम जो है वहाँ संपूर्णानंद की मूर्ति उद्घाटन करने गए थे, उनका जो है गंगा जल से धुलाया गया, अखिलेश यादव का आवास गाय के मूत्र से धुलाया गया। इस तरह से गाहे बगाहे बड़े बड़े लोगों को, मतलब सशक्त लोगों को भी समय समय पर अपमानित किया जाता है। इसलिए जब तक जातीय भेदभाव रहेगा तब तक हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्रीमी लेयर हमारे ऊपर लागू नहीं होता है, क्योंकि ये जो अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात का आरक्षण है, प्रतिभा हिस्सेदारी है, ये गरीबी हटाओ उन्मूलन नहीं है, ये छुआछूत हटाओ और सामाजिक मानवता बराबरी लाओ क्या है। जब तक बाबा साहब ने कहा, जब तक समाज में छुआछूत जात के आधार पर बनी रहेगी, तब तक हमारी हिस्सेदारी आरक्षण बना रहेगा। इस तरह से ये फार्मूला था, लेकिन उस फार्मूले को जब राष्ट्रपति को के पावर को डाइल्यूट कर रही है हमारी सुप्रीम कोर्ट, संसद की कार्यवाही को डाइल्यूट कर रही है, तो इसलिए ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के पास एक मसला गया, उन्होंने उसका निदान दिया, तो कोर्ट से तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी था कि ये उसमें जो 7 जज थे, 7 जज में जो एम त्रिपाठी थी,
तो उस त्रिपाठी ने स्पष्ट स्पष्ट अपने आदेश में जो 89 पेज का उनका विवरण है और उस आदेश में उन्होंने कहा कि अगर हम उप वर्गीकरण करते हैं, क्रीमी लेयर लाते हैं अनुसूचित जात पे, तो संसद और राष्ट्रपति और संविधान का वायलेशन होगा, उसकी अवहेलना होगी। इसलिए इसमें कोई जो है, क्योंकि मानिए जो भी जिस योग्यता के दम पर भाई चंद्रचूड़ आए हैं, जिनके दादा जज थे, जिनके बाप जज थे, कोलेजियम सिस्टम के आधार पर उनको भी अपना पद छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर वो ब्राह्मण है, पूना के ब्राह्मण हैं, पेशवाई ब्राह्मण हैं, और वो चाहते हैं कि बराबरी आवे, तो सुप्रीम कोर्ट में उनके बाबा जज थे, उनके बाप जज थे, वो जज हैं, तो उनको तीसरी पीढ़ी में जज रहने की क्या आवश्यकता थी? वो दूसरे ब्राह्मणों के लिए जज की कुर्सी छोड़ते, दूसरे क्षत्रियों के लिए कुर्सी छोड़ते। तो वो अपने लिए तो बेईमानी कर रहे हैं, लेकिन अनुसूचित जात का व्यक्ति अगर कार से चल रहा है, संसद में बोल रहा है, या डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है, तो वो नहीं दिखता है। अभी जो CPMT की सारी परीक्षाएं इतनी महंगी हो गई, सारी सीटें प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई। एक अभी जो नीट की परीक्षा में जो पर्चा लीक हुआ है, उसमें लोगों ने 40 लाख रुपया दे करके पर्चा खरीदा है। अब समझ लीजिए कि 40 लाख रुपया दे करके पर्चा खरीद रहे हैं। 1.5-2 करोड़ रुपया CPMT क्वालिफाइड करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में जो स्कूलों में सीटें मिली हैं, 1.5 से 2 करोड़ रुपया लगेगा। कौन सा आदमी जो है जिसकी 6 लाख 2 लाख से कम इनकम होगी, वो जो है CPMT करा पाएगा? कौन सा व्यक्ति IAS की कोचिंग करा पाएगा? कौन सा व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर बन पाएगा? इस तरह से जो लोग सक्षम हुए हैं, उनको क्रीमी लेयर के माध्यम से बाहर किया जा रहा है, और अक्षम व्यक्ति को अब तो चपरासी और बाबू 7वां वेतन आयोग लगेगा, और उसमें सारे लोग 8 लाख से ऊपर हो जाएंगे। इसलिए वो सारे लोगों को बाहर करना चाहते हैं, और हमारी सीटों पर वो खुद बैठना चाहते हैं। नुकसान इसमें कैसे है? क्योंकि अगर जो हम बता रहे हैं ना, अगर लोग जो सक्षम हो गए हैं वो हट जाएंगे। देखिए सक्षम कहाँ भाई, क्रीमी लेयर के आधार पर आप 5 लाख वाले, 6 लाख, 8 लाख वाले आदमी को बाहर करेंगे। तो इस CPMT की जो परीक्षाएं हैं, और जो CPMT के कोर्स हैं, जो CPMT प्राइवेट सेक्टर में MBBS और MD कराया जाता है, 2 करोड़ रुपया कौन गरीब मजदूर आपको दे सकता है? दे करके कोई डॉक्टर बन पाएगा, इंजीनियर बन पाएगा, कोई दिल्ली में IAS की कोचिंग कर पाएगा, कोई रुड़की में IIT की कोचिंग कर पाएगा? तो जो लोग सक्षम हुए वही तो ऊपर जा सकते हैं। हमारे आज जो है कैबिनेट विदेशों में जा रहे हैं, तो ये उनको खल रहा है। और इससे पहले साजिश के तहत उन्होंने रेलवे बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोल बेच दिया, सारे लगभग 70% विभागों को उन्होंने निजी हाथों में दे करके आरक्षण वहां खत्म कर दिया। 10 साल में कोई भी नौकरी भाजपा ने भरा नहीं। भाजपा कही थी कि हम आएंगे तो संविधान बदल देंगे, तो भाजपा लोगों ने उसको एकत्रित होकर के, इकट्ठा होकर, मुत्तहिद होकर के भाजपा के खिलाफ दिया, वो बहुमत से दूर हो गए, गठबंधन से सरकार बना लिया। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये जो है इसको विभाजन कर रहे हैं। विभाजन करने के बाद वो आपस में लड़े। नौकरी कुछ नहीं, नौकरी ना जो देंगे, जब 10% क्रीमी लेयर ला करके सवर्णों को आरक्षण दे रहे हैं, तो 10% हम कहते हैं आबादी के अनुपात में, जो उनका 50% जनरल कैटेगरी का है उसमें दे देना, हमारा 60% आरक्षण हो जाए। कौन कहता है? और उनके लिए जैसे वाल्मीकि समाज के लोग हैं, डोम समाज के लोग हैं, और या बहुत सारे जो अनुसूचित जाति की एक वर्ग घर है जहाँ पे गरीब हैं, उनके लिए उन्होंने छात्रावास की व्यवस्था नहीं की, उनके लिए अच्छी व्यवस्था नहीं की, उनके लिए कॉन्वेंट स्कूलों में जगह नहीं दिया। तो शिक्षा को उन्होंने चौपट कर दिया। शिक्षा वो दे नहीं रहे हैं, और जो शिक्षित हैं उनको नौकरी से बाहर कर रहे हैं। इसलिए बहुत बड़ा नुकसान है। ये हमारी सीटों को हड़पने का जो है की साजिश है। अभी जो 21% आरक्षण है, जिसमें 15% शेड्यूल कास्ट का है, तो हमको 7वीं सीट मिलती है। अगर इसको विभेद कर देंगे तो हमको 27वीं सीट मिलेगी। अब 27वीं सीट मिलने पर 27 सीट किसी विभाग में नहीं मिलेगी ना। प्रोफेसर 2 होते हैं, 3 होते हैं। उस विभाग में जो 200 पॉइंट रोस्टर लागू था, उसको उन्होंने 13 पॉइंट रोस्टर कर दिया कि 3-4 सीटों तक हमको SC की जो है सीटें ही नहीं मिलेगी। जब और इसको विभेद कर देंगे तो 27वीं सीट मिलेगी। तो उसमें OBC, SC और ST का दोनों का आरक्षण से बाहर करने का पूरा खेल है। इसलिए हम इसके विरोध में हैं। और ये तो हमारा, क्योंकि सदन को अवगत कराने के लिए हमने ज्ञापन कल दिया था, बहुत सारे संगठनों ने दिया है, अधिवक्ता विंग ने दिया है, भीम आर्मी ने दिया है। 21 तारीख को बहुत सारे सामाजिक संगठन के लोग सड़कों पर आएंगे, रोड को जाम करेंगे, संसद को घेरेंगे। 131 सांसद हमारे हैं। जिस दिन उन सांसदों को समझ में आ जाएगा कि इस बार मैं सांसद हूँ क्रीमी लेयर के आधार पर, अगली बार हम उस संसद
बनने का अधिकार नहीं मिलेगा, उस दिन सारे सांसद जिस दिन खड़े हो जाएंगे, इनकी सरकार गिर जाएगी। और मैं चाहता हूँ सारे 131 सांसदों को, जो एससी के हैं, ओबीसी के हैं, सारे लोगों को चिट्ठी लिखी जा रही है, अगर ये सुप्रीम कोर्ट के जो 6 जज हैं, इन पर महाभियोग लगा करके इनको हटाया जाए और यहाँ पर क्लोजियम सिस्टम खत्म किया जाए, न्यायिक सेवा ली जाए, जिससे हमारे लोग भी 70 साल में केवल 2 लोग एससी के सुप्रीम कोर्ट के जज हो पाए हैं, एक ओबीसी का हो पाया है, यही काबिल है। ओबीसी, एससी और माइनॉरिटी के लोग काबिल नहीं है। इसलिए ये जो ब्राह्मणीवादी व्यवस्था, ब्राह्मणों ठाकुरों का जो सुप्रीम कोर्ट के एकाधिकार है, इस एकाधिकार को भी प्रश्न लग रहा है, क्योंकि अभी तक हम लोग सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को, उच्च न्यायालय के हर फैसले को सम्मान करते थे, लेकिन उसमें भी पुनर्विचार की व्यवस्था है। हम उसमें 12 बेंचों, 10 बेंच को बना करके उसमें पुनर्विचार कराया जा सकता है। तो अगर वो अपनी इज्जत प्रतिष्ठा चाहते हैं तो इसको पुनर्विचार करके स्वयं सुप्रीम कोर्ट का पहले इसको खंडित करे, नहीं तो संसद के माध्यम से जिस तरह से ST आयोग आया था और राष्ट्रपति के माध्यम से उसको डाइल्यूट किया गया, खत्म किया गया, उसी तरह हम लोग फिर से सदन की कार्यवाही में शामिल करा करके और उनके ऊपर जो है महाभियोग लगाकर हटाने का भी काम करेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस देश में संविधान से और संसद से, राष्ट्रपति से बड़ा नहीं है। वो चाहे सुप्रीम कोर्ट का एक व्यक्ति है ना, उसका एक ब्रेन है ना, संसद में 500 जो संसद है उनका ब्रेन और ये राष्ट्रपति है उनका ब्रेन से ज्यादा विद्वान है, क्योंकि लोकतंत्र में कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं होता है, सदन और संसद मालिक होती है। हमारे लिए जो आर्टिकल 341 से 42 है, ये हमारी अस्मिता का सवाल है। हमारी पॉपुलेशन के आधार पर हमारा देश बंटने जा रहा था। बाबा साहब ने कहा था कि आप पाकिस्तान को दे दिया, मुस्लिम बाहुल सेक्टर है, और हमारे साथ हजारों साल से जो अपमान हुआ, तो हमको भी हमारा देश बांट दिया जाए। उस देश बंटवारे को लेकर महात्मा गांधी जेल में बैठ गए, पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट के बाद 1935 में मिला अधिकार, हमको आरक्षण के रूप में मिला था, उसके लिए उसको इसीलिए उसको डाइल्यूट करने का किसी को अधिकार नहीं है। वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, जो वाई चंद्रचूड़ हैं और उनके जो 5 सहयोगी और हैं, वो लोग अपने अधिकार से बाहर जाकर के संविधान की अवहेलना करते हुए, राष्ट्रपति के अधिकारों की अवहेलना करते हुए ऐसा आदेश पारित किया, इसलिए हम उनके खिलाफ हैं। तो ये हरिनंदन गौतम साहब हैं, उन्होंने बताया, आप समझ सकते हैं उनका जो इस वक्त टोन है कि वो कितना इस फैसले से गुस्से में है। उन्होंने कहा है कि अगर इसमें कोई बात नहीं बनती है तो सड़कों पे उतर करके मुजाहरे किए जाएंगे और उनको ये फैसला किसी भी हद में कबूल नहीं है। उर्दू इन्फॉर्मर, बाराबंकी।